आज जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था हर विधानसभा में जाएंगे, आज हम आए हैं धर्मपुर विधानसभा में। अगर इस सीट की बात करूं, पिछली बार यहाँ से विनोद चमोली विधायक थे, उससे पहले दिनेश अग्रवाल थे। तो स्थानीय लोग हमें यहाँ मिले। क्या नाम है इस जगह का? ब्रह्मपुरी में हम आए हैं। स्थानीय लोग यहाँ पे बैठे हुए देखे, इनको इकट्ठा किया मैंने। इनसे देखते हैं धर्मपुर का माहौल क्या है। क्या माहौल है धर्मपुर का? माहौल बहुत अच्छा है। किधर है? पूरी विधानसभा में माहौल बहुत बढ़िया है और विनोद चमोली जी ने जमीनी स्तर से काम किया है। नाली से लेकर पानी तक, पानी से लेकर शिविर तक, बिजली का, स्वास्थ्य का, बड़े नाले बनाए और अब रोड बनने की भी तैयारी हुए। दिनेश अग्रवाल जीरो है, उसने पूरी कोरोना काल में कोई भी आकर के भी नहीं देखा। बिल्कुल वो जीरो हैं। और विधान क्या कह रहे हैं? विनोद चमोली ने आकर कोरोना में देखा है, फिर भी नहीं आया। कोरोना में कई बार आए, एक फिर नहीं आया कोरोना में विनोद चमोली। आपके सामने नहीं, हमारे सामने कई बार आए। क्या यहाँ और किसी को दिखाई बताइए विनोद चमोली आया? बताओ जी, आप बताओ, आया नहीं आया? एक फिर भी नहीं आया। इन्होंने जो है विनोद चमोली ने यहीं ब्रह्मपुरी क्षेत्र में विनोद चमोली भी आया। विनोद चमोली के कार्यक्रम मोदी किचन करवाया। किचन में घर घरों में उन्होंने राशन पका हुआ भोजन भिजवाया। क्या क्या माहौल? आए थे? कौन? नहीं, कोई नहीं आया। लो जी, कोई नहीं आया। दो लोग हैं यहाँ पे, आए थे, दो कहे नहीं आए थे। सड़क तो बनी नहीं आज तक के, इसमें कोई काम नहीं किया। सड़क नहीं बनी, ये कह रहे सड़क भी नहीं बनी है। चमोली के राज में एक भी काम। चुनाव के टाइम कराया जी, चुनाव आ रहे थे, चुनाव के चक्कर में कराया उस बात को। तो सिलाई मशीन को और कर रहा चुनाव में कर रहा। कैसे भी किया, विनोद चमोली ने सुविधा तो मिली इस है क्षेत्र पे या मिली नहीं? जब एक मिनट, इस क्षेत्र पे जब महापौर भी थे उस समय यहाँ कुछ नहीं था। सिविल लाइन उनके माध्यम से पड़वाई, यहाँ के हाउस टैक्स उनके माध्यम से हुए, पानी की लाइन उनके माध्यम से हुई, बिजली की ये लाइटें इनके माध्यम से हुई, पीछे नदी में पुस्तक। रोड तो बना नहीं है, भाई साहब बता रहे हैं। अरे रोड नहीं बना भाई, विनोद चमोली के दुख में नहीं होता, खड़े आ गए विनोद चमोली यहाँ। रोड न बनने का कारण क्या है? उधर से एक तो सर्वप्रथम यहाँ खुदाई चल रही है, अभी उधर से नाली बन रही है। आप जाकर के देखिएगा, जब नाली का काम इस ग्राउंड तक होगा तब तो रोड बनेगी ना। चलिए, क्या क्या माहौल है? क्या ये कामकाज आए हैं चमोली जी? हाँ, चमोली जी काम आए। चमोली जी ने राशन किटें बंटवाई हैं। अच्छा। चमोली जी ने मोदी किचन चलाई है। चमोली जी ने यहाँ से सीवर लाइन बिछवाई है। चमोली जी ने यहाँ से पानी की नई पाइपलाइन बिछवाई है। 1 रुपए में पानी कनेक्शन दिया है। एक ट्यूबवेल भी लगवाए हैं। ये भाई साहब तो मना कर रहे हैं, नहीं आए। क्या माहौल? आए हैं चमोली जी? आए कितनी बार आए? ऐसी बात नहीं। कहीं कोरोना काल में आए थे। कोरोना काल में तो कोई भी नहीं आ रहा। ये एक आए एक मिनट, आए थे कोरोना काल में भी आए। कोई ऐसे कार्य मुझे बताओ जो उन्होंने चमोली जी ने किए हो। देखो घर घर तो कोई नहीं जाएगा। नहीं, कोई ऐसे कार्य मुझे बताओ जो उन्होंने बहुत किए करे हो। उन्होंने। जैसे यहाँ मीटिंग करी, ये करी। मीटिंग कार्य नहीं होता। राशन हर महीने राशन बट रहा, फ्री बट रहा भाई। राशन मिला है? हाँ, राशन मिला है। रोजगार भी मिले हैं। हर 10वां मतदाता तो बेरोजगार है उत्तराखंड का। रोजगार भी होगा, ये कोरोना काल की वजह से। महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई तो हर किसी शासन काल में महंगाई चली है। फिर भी आप देख रहे कितना स्तर, देख रहे कितना बढ़ रहा है इसका। गैस देखो, पेट्रोल देखो। सिर्फ गैस और पेट्रोल से कुछ एक मिनट रुक जाइए थोड़े से भाई साहब। क्या क्या कह रहे हैं आप? राशन वितरित किया गया, पका हुआ भोजन वितरित किया गया। परसों इसी ग्राउंड में सिलाई मशीन, कंबल, छाता। चुनाव करीब है ना? क्या अब वो चुनाव करीब है? और इससे पहले तो नहीं था ना कि जब आते हैं, चुनाव से पहले आए हैं। अरे भाई विनोद चमोली का जो है, कभी आकर सुख दुख में नहीं खड़ा हो सकता किसी के विनोद चमोली। और सड़क नहीं दिखती विनोद चमोली को, नाली नहीं दिखती। दिनेश अग्रवाल आएंगे इस बार? दिनेश अग्रवाल का नहीं मुझे है, दिनेश अग्रवाल हो ना हो, मुझे तो विनोद चमोली का है, क्योंकि वो स्थानीय विधायक है, इसलिए इनको विनोद चमोली से मतलब है। ये भाई साहब कह रहे हैं नहीं आए हैं। ये सिलाई मशीन क्या बांट रहे हैं? 2 दिन पहले चले, हालांकि चुनावी माहौल है, सिलाई मशीन क्या, गद्दे माहौल सब बटता है। हर मंदिर के ऊपर टीन सेट की व्यवस्था सिर्फ विनोद चमोली जी ने दी है। मेरी बात सुनो, मंदिर को करी होगी, मोहल्ले वालों को। मेन तो मोहल्ला है, मोहल्ला है। मंदिर मस्जिद क्या करना है? तोड़े देगा, मोहल्ले वाले जाएंगे। और मोहल्ले वालों को क्या चाहिए था, बताओ क्या चाहिए? मोहल्ले वालों को सड़कें चाहिए। तो सड़कें नहीं, सड़कें नाली के बाद ही तो बनेंगे, नाली से ऊपर थोड़ा ना सड़कें बन जाएगी। शासनकाल में सिर्फ सड़कें मिली हैं। सड़कों के अंदर सीवर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नालों की व्यवस्था। रुचिपुरा में गोडे गोडे तक इतना पानी भरता था, जिसमें नाले बन गया बहुत बड़े बड़े। जो हरीश कोई भी रोड यहाँ से अगर उस पर जाओगे ना, मेन रोड पर कोई रोड भी सही नहीं मिलने की यहाँ विनोद चमोली के राज में। ये देखो, जो हरीश रावत के सलाहकार थे ना,
उसके घर के सामने एक इतना पानी भरता था। आज विनोद चमोली की देन है जो वहाँ पे बड़े बड़े नाले बन गए। में तारकोल की सड़क नहीं बन पाती है। यहाँ सड़क मंडी यहाँ ही नहीं, पूरे शहर में मंडी है। जो ये बता रहा है पूरे शहर में है ये, तो पूरे शहर में में नहीं है ये। नहीं, वार्ड विधानसभा इधर आ जी, इधर क्या ये क्या बहुत काम बता रहे हैं? तो नाले बने या नहीं बने बताओ। भाई नाले बने कुछ भी बने, नाले हमें बनने दिक्कत के बाद ही रोड गलियां भी बननी, सड़कें अभी मगर मेन रोड नहीं पूरे बनना। शहर के पूरे शहर के अंदर बने हैं ये। हमारा मेन रोड बनेगी। पाइप की लाइन, गैस पाइप क्या लाइन। माहौल है? यहीं से है? जी यहाँ से नहीं है। और कोई नए लोग आए? हाँ, रोड ना बनने का कारण जो ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पे, जो पानी रुकता था ना, उसके देखो बड़ी समस्या का समाधान के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम था, यहाँ पानी बहुत रुकता था। आज की डेट में रोडों पे पानी नहीं रुकता। इन्हें रोड बनने की समस्या, रोड की समस्या है, उसका भी समाधान हो रखा 3 महीने। आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, आखिरी सवाल यही रहेगा, कौन आ रहा है धर्मपुर विधानसभा में? विनोद चमोली। विनोद चमोली जिंदाबाद। दिनेश अग्रवाल। मजबूरी विनोद चमोलिया होगा, मजबूरी है, मजबूरी है। विनोद चमोलिया होगा, वो मजबूरी है। मजबूरी क्या? मजबूरी क्या? मजबूरी, हम बीजेपी से जुड़े हुए, इसलिए आएगा, इसलिए होगा। बीजेपी अच्छी है? अरे बीजेपी ठीक है, नेता सही नहीं है ये। नेता सही नहीं है, स्थानीय नेता ठीक नहीं है, बीजेपी ठीक है, ये भाई साहब का कहना है। चमोली वाले भी हैं, अग्रवाल वाले भी है। देखना ये होगा क्या माहौल रहेगा धर्मपुर विधानसभा का। बाकी आगे भी चलते हैं, जो माहौल होगा आपको बताएंगे। क्या माहौल है धर्मपुर विधानसभा का? धर्मपुर विधानसभा का माहौल तो ठीक ही है, क्या लग रहा? अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा तो लग ही रहा होगा, स्वस्थ हैं आप। माहौल क्या है? राजनीतिक की बात करूं, चुनावी माहौल क्या है? कौन आ रहे हैं? माहौल बढ़िया है। अब हम तो ऐसा है कि कांग्रेस का शुरू से हमारा वो रहा है। अच्छा, दिनेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, विनोद चमोली जी आए थे यहाँ? विनोद चमोली जी भी आए थे। विनोद चमोली जी भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर हमारा लगाव तो विनोद चमोली जी से भी है और अग्रवाल जी से भी है। मगर हम शुरू से ही कांग्रेस के रहे हैं, तो हम कांग्रेस में किसको देख के लगाव था? क्या कांग्रेस में किसको देख के लगाव था? हरीश रावत? कांग्रेस में तो हरीश रावत जी अब वही हैं। तिवारी जी अब तो कब, आप तो उम्र काफी हो गई। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही हैं। प्रीतम सिंह जी भी ठीक है, ऐसा भी बढ़िया है। कांग्रेस में जितने भी पुराने लोग हैं तो सब ठीक ही हैं। अच्छा चलिए, मैं अगर धर्मपुर विधानसभा की बात करूं तो क्या लग रहा है, कौन आएगा? आपने 5 साल देखे, दिनेश अग्रवाल का काम देखा, क्या लग रहा है उनका? विनोद चमोली का काम देखा, क्या लग रहा है? नहीं, विनोद चमोली जी का काम तो अपना कुछ जगह तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं। मगर पहले जो काम हुआ है कांग्रेस के टाइम पे अग्रवाल जी ने बहुत 2012 से जी बहुत अच्छा काम हुआ। 12 की और 17 की अगर मैं तुलना करूं तो बेहतर कौन था? बेहतर तो अब देखो जी, अब तो समय परिवर्तन हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो बजट का भी कुछ बजट भी था, वो भी एक वो थी, समस्या थी। और उस समय तो बजट कम होने के कारण से उतने डेवलपमेंट नहीं हो पाए। अब बजट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, अब डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, मगर कांग्रेस के भी कोई कम नहीं थी। अच्छा चलिए, बाकी इनसे बात करते हैं, आ जाइए। थैंक यू जी। दादी नमस्ते जी। अरुणेश जी ठीक है, बहुत अच्छा अरुणेश जी। अरुणेश जी भी देखेंगे आपको। हाँ अरुणेश जी ठीक है, आपको भी देखेंगे। सर हेलो बोल रहे हैं आप। क्या है आपके धर्मपुर विधानसभा की बात करूं तो? भाई हम तो राहुल गांधी वाले हैं। अच्छा, राहुल गांधी? दिनेश अग्रवाल जी को देंगे वो। अच्छा, राहुल गांधी को देख के दिनेश अग्रवाल को वोट देंगे? हाँ, दिनेश अग्रवाल जी बढ़िया आदमी है। पिछली बार भी वोट दिया होगा? हाँ, तब तो वो हार गए। साल हो गए भैया, वो तो हार जीत लगी रहती है। अब हमारे भी चाय में कभी 100 चाय में देती, कभी एक नहीं बिकती, मंडा रहते हैं ना वो साल। तो इस बार दिनेश अग्रवाल जी को वोट। दिनेश अग्रवाल आ रहे हैं? हाँ, आए हैं। विनोद चमोली जी आए थे आपके पास कभी, या इस एरिया में आए हो? आते रहते हैं वो लोग। कोई काम वाम किया है उन्होंने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, 5 साल ऐसे ही बैठे रहे कुर्सी पे। अब देखते हैं की बार दिनेश अग्रवाल जी को जिता के। दिनेश अग्रवाल जी बढ़िया आदमी है। चाय वाय सही बन जाती है? चीनी पत्ती गैस सब महंगी हो गई है। वही आदमी तो चलते रहेगा भैया, महंगी तो लगी रहेगी वो। बैठो तुम भी चाय पियो तो। और आपका नाम क्या? राजेंद्र। जिस तरह से हम धर्मपुर विधानसभा में घूम रहे थे तो हमें यहाँ पे राजेंद्र सिंह नेगी मिले हैं, जो सैन्य समाज से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं धर्मपुर 18 विधानसभा से, सैनिक समाज पार्टी है। इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कैसी तैयारियां, क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां ऐसा है कि बहुत जल्दी 14 तारीख, जैसे सबको पता है कि 14 तारीख को चुनाव का दिन है, चुनाव के महापर्व का दिवस है। तो उसमें भाग लेने के लिए जो है हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें,
क्योंकि प्रजातंत्र में जो है मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। जैसे कि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बड़े बड़े नाम हैं, तो इन सबको किस तरह से आप देख रहे हैं? कितनी चुनौती रहेगी? अभी चुनौती तो वैसे काफी है, हम समझते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और ये पार्टियां, आप पार्टी तो अभी आ रही है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस जो है पुरानी पार्टी है। तो हमने जो है 21 साल इनका शासन देखा है। 21 साल में जो है इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, इसलिए सैनिक समाज पार्टी को आगे आना पड़ा, चुनाव मैदान में उतरना पड़ा है। तो अब ये जो है हम सोच रहे हैं कि हम लोगों तक जो है किस तरीके से पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से हमने सरहदों में जो है देश की सेवा की है, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जनता की हम जो है सेवा करें और जनता तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अपने जितने भी ये हमारे पॉइंट्स है या जो हम करना चाहते हैं विकास के लिए की बात करिए आपने, भ्रष्टाचार की बात करिए, महंगाई की बात करिए, रोजगार की बात करिए, ईमानदारी की बात करिए, ये सारे मुद्दों को लेके आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। ये चीजें तो भाजपा और कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, ऐसा क्या अलग करेंगे आप उन सब से? देखो, ऐसा है कि वो तो हमेशा यही करते आ रहे हैं, अपना वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं जो है बीजेपी का एक जो है बताऊं आपको, उन्होंने बताया था कि हम जीतेंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर जितनी भी जो खाली वैकेंसी हैं, सरकारी पद जो है जहां पर खाली हैं, वहां पर उन वैकेंसी को जो है 6 महीने में भर देंगे। या फिर जो है 2019 तक पूरे ग्रामीण क्षेत्रों को, जितने गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ देंगे। इस तरीके का उन्होंने प्रलोभन दिया और फिर काम नहीं किया। उसी तरीके से कांग्रेस भी बोलती है महिला सशक्तिकरण वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है जुल्मेबाजी जो है। अच्छा, ये आपकी पार्टी ने कितने उम्मीदवार उतारे हैं? उम्मीदवार तो अभी फिलहाल हमारे जो है 2 उम्मीदवार हैं। एक कर्नल जो है गिरीश है सासपुर क्षेत्र से, सासपुर से, और यहाँ धर्मपुर विधानसभा से मैं पूर्व कमांडेंट। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? डोर टू डोर भी कर रहे हैं। और देखिए, हम जो अपना हमारी गाड़ी है उससे भी प्रचार हो रहा है, बीच में लाउड स्पीकर जो है और पॉम्पलेट बांट रहे हैं, और हर घर तक हम हर घर को टच करेंगे। क्या नया लेके जा रहे हैं लोगों के पास में आप? लोगों के पास हम नया ये लेके जा रहे हैं कि जो आपने पहले नहीं देखा है वो चीज़, क्योंकि जो घोषणाएं करते हैं क्या धरातल पर होती हैं? वो नहीं होती हैं। तो अगर हम वादा करते हैं आज की डेट में, अगर हम आ गए, हमारी पार्टी आ गई, तो उसको करके दिखाएंगे। जो कि जहाँ देश में जहाँ भी आपदा आती है, उससे पहले जब किसी के बस की बाहर हो जाता है, तो वहाँ लास्ट में सैनिक को बुलाया जाता है, सैनिक को बुलाया जाता है। हम आज की डेट में रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास आज भी वही जज्बा है कि हम किसी भी कहीं भी जाओ, भले सरकार हमको अभी बुलाएगी कि हम रक्षा में करने देश की, तो देश के भी चले जाएंगे, अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। आपकी पार्टी की टक्कर सबसे ज्यादा किससे रहेगी? किससे मुकाबला देख रहे हैं? विनोद चमोली, दिनेश अग्रवाल, आम आदमी? देखिए टक्कर की मैं पकड़ लूंगा। टक्कर की बात तो इस प्रकार से है, जो सुख सुविधा और वेलफेयर देखेगा टक्कर। हम तो भाई, हमारा मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। जिस प्रकार से कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो एम्स बना है ऋषिकेश में, वो जो है उत्तराखंड के लिए बना हुआ है, जबकि 80% आदमी अदर स्टेट के वहाँ नौकरी कर रहे हैं। और उत्तराखंड के जो बीएससी नर्सिंग, डॉक्टर, अदर एनी बड़ी जो भी वर्कर हैं, उनको वहाँ से हटाया जाता है। तो वो उत्तराखंड के लिए बनाता है। कानून भी सपोर्ट करेंगे आप? कानून नहीं करेंगे तो रोजगार तो हमारे उत्तराखंड को मिलना चाहिए। और 5 साल से अभी तक 5 साल से अभी तक कोई भी बीएससी नर्सिंग की जो है वैकेंसी नहीं निकली उत्तराखंड में। कितने लिखे पढ़े लड़के बेरोजगार निकल रहे हैं। तो ये सब हमारे मुद्दे हैं, सब ये बेरोजगारी का मेन मुद्दा है। क्या माहौल है आपके धर्मपुर विधानसभा का? यहाँ पे तो बीजेपी है दबदबा भी काफी। किसका है? बीजेपी का। ये सैन्य दाह आपके सामने खड़े हुए हैं, सैनिक। ये देखो, ये तो नई पार्टी है, हमारे पास एक क्षेत्रीय पार्टी भी है, ठीक है ना, उत्तराखंड क्रांति दल। अब उसमें टूट हो गई, बीच में पार्टी बन नहीं पाई, दिनेश एक पार्टियों में कांग्रेस हाथ पंजा। दिनेश अग्रवाल जी भी हैं, जो पहले काम किया था। चमोली जी के कोई कार्य आप मुझे चमोली जी के कार्य आप बता पाए, मुझे गिना पाए, कोई बढ़िया करे हो आपकी नजरों में? नहीं, देखो, हम तो बिजनेसमैन आदमी है ना, हम तो इतना ध्यान देते ही नहीं। काम भी तो देखेंगे आप थोड़ा काम भी देखेंगे ना। काम आप बता पाए, आपके धर्मपुर विधानसभा में ये करा है, कुछ कितने करोड़ का पैसा लगा पाए हैं, वो कुछ आपकी नज़र में हो? इसका कोई आइडिया नहीं। अच्छा, क्या माहौल है?
माहौल अभी हम आप इनके साथ में हैं? हाँ जी, हम पहली बार इसमें मैदान में उतरे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ बीजेपी और कांग्रेस को सबक सिखा के छोड़े। जैसे हमने देश की निष्पक्ष सेवा की थी, उसी प्रकार हम जनता की भी सेवा करेंगे। हमारा ये प्लान है। अब आगे का टक्कर किससे देख रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस, आम आदमी? ये मैं बताऊंगा इसका टक्कर जो है। टक्कर वैसे तो देखो, दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। टक्कर तो यही होगी जो भी होगी, लेकिन जब इन्होंने 21 साल में शासन प्रशासन तो पूरी पब्लिक देख रही है। अगर इन्हीं को हम चुनते रहेंगे हर बार में, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? पर आप भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस पे आप ज्यादातर जाते ही होंगे, परिवर्तन इनसे अलग जनता देख रही है? जनता बिल्कुल दिख रही है। सामने खड़े हैं नेगी जी, देखेंगे परिवर्तन के तौर पे? अभी तो आप बीजेपी के बहुत कट्टर थे। ऐसे है ना, हम भी चाहते हैं कोई नई पार्टी आए, हम लोग काम देखें, है ना। हम ये नहीं चाहते कि बीजेपी आए या कांग्रेस ही आए। होगा सर, तभी जा करके जो है टक्कर होगी। जब परिवर्तन होगा तभी टक्कर होगी। ये भी खड़े हुए हैं। दादा, क्या माहौल है धर्मपुर विधानसभा का? बीजेपी। बीजेपी विनोद चमोली जी के कार्य से खुश है? बिल्कुल जी, कार्य देखो विनोद चमोली नहीं कर रहे कौन कर रहा है? हैं, ये तो मोदी का ऊपर डायरेक्शन हो रहा है। नहीं, हाँ तो वही आएंगे ना, विधायक, धर्म प्रधान, पार्षद, नंबर से चलेगा ना, मतलब नंबर से चलेगा। वही है। तो कोई कार्य जैसे करे हैं आपके यहाँ? कार्य तो करे हैं, आए हैं यहाँ कभी? आए हैं। और अग्रवाल जी? अग्रवाल जी तो भाई साहब जब से हारे हैं तब से वो उनकी शकल नहीं देखी। तो अब प्रचार घूम नहीं रहे क्या वो यहाँ पे? बिल्कुल नहीं घूमे हैं, वोट मांगने भी नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी। क्यों ऐसा क्यों? उन्हें भरोसा है मैं जीत जाऊंगा? ये है उनके ऊपर डिपेंड है, वो एक उसको चलते 20% धर्मपुर विधानसभा में मुसलमान हैं। हाँ। और कहते हैं उनका वोट बैंक वो है। वही है, वो असली बात मुसलमान को लेके। 5% जाट भी हैं यहाँ पे। उनके पास हम काम के लिए कभी गए हैं तो वो साफ कहते हैं कि हिंदू लोग हमें वोट नहीं देते, उनका डायरेक्ट है। अभी मैं गया था धर्मपुर विधानसभा के ये पित्तूवाला की साइड में कुछ गांव थे वहाँ पे, तो वो लोग ये कह रहे थे कि चमोली जी की अगर बात करूं, वो तो ये कहते हैं मुसलमान मुझे वोट नहीं देता, मैं उनका कार्य भी नहीं करूंगा। क्या हिंदू मुसलमान पे भी ये चुनाव? उनने कभी ये नहीं कहा, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से नहीं सुनेंगे। हाँ, उनके मुंह से मैंने खुद सुना है, अग्रवाल जी के। हाँ, आज से जब वो जीते क्या सुना था? उन्होंने खुद कहा था, तुम एक काम के लिए गया था, उन्होंने कहा तुम लोग मुझे वोट तो देते नहीं होगे। मैं क्यों, आप तो हिंदू है? हिंदू है तो उससे क्या होता, उनको मोमडन्स के ऊपर, उनको मोमडनी वोट चाहिए। वोट चाहिए। तो हिंदू किधर जाते हैं, चमोली जी की तरफ? अब ये तो मतलब वो है कि बटते हैं ये नेगी जी इनकी सैन्य पार्टी है, ये खड़े हुए हैं। हाँ। नई पार्टी धर्मपुर विधानसभा से आप खड़े हुए, सैनिक समाज नई पार्टी है, पूर्व सैनिक है। थोड़ा परिवर्तन देखेंगे कांग्रेस भाजपा से अलग? ये तो नहीं है, मतलब पार्टी वो ही है एक बीजेपी। चलिए, मतलब दो पार्टी है, कांग्रेस और वो बीजेपी। चलिए ठीक है। नहीं, अब पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो वो बारी बारी से बैटिंग और फील्डिंग कर रहे हैं, तो जनता इनको देखती रहेगी। और ठगे ठगे, हम भी पहले बीजेपी में थे, 14 साल तक रिटायरमेंट के हमने बोल कर, मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी है, लेकिन जब हम हमारी बात सुनी नहीं, हमारी बात की, तो हम उनके साथ क्यों रहे, उनको सपोर्ट क्यों रहे, ये बात। इसलिए सैनिक समाज का यहाँ पुनर्गठन हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। 4 दिन बचे हैं, बाकी आप अपनी तैयारियां भी कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माहौल है आपके विधानसभा का? इस टाइम माहौल तो विधानसभा का ये चल रहा है कि लोगों ने प्रण बनाया है कि इस टाइम, क्योंकि इससे पहले बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, ठीक है ना, आदरणीय विनोद चमोली जी थे, बट उनके कामों के लिए लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो इस टाइम कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल जी को अगर धर्मपुर विधानसभा के तौर से देखा जाए तो वो एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में जितनी भी टीएचडीसी में जितनी भी रोडें बनी होंगी उन्हीं का निर्माण है। उसके बाद अभी तक कोई निर्माण भी नहीं हुआ है। वादे बहुत हुए हैं लेकिन काम नहीं हो पाया है। तो इसीलिए अभी जनता ने ठान रखा है कि इस बारी दोबारा दिनेश अग्रवाल जी को लाना है, क्योंकि अच्छा, दिनेश अग्रवाल जी मैं देख रहा हूँ, जैसे हर विधानसभा में जा रहा हूँ, सारे अपने तो चुनाव प्रचार की तैयारियां कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, विक्रम चल रहे हैं, छोटा हाथी चल रहे हैं, उनका कुछ नहीं है चुनाव प्रचार। एक्चुअली अगर आपको देखा जाए तो उन्होंने क्या करा है, हमने कांग्रेस की ये रणनीति रही है कि एक साथ ग्रुप बनाने से बढ़िया है, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है जिससे हमारे कार्यकर्ताओं को भी दिक्कत आ रही है, इसलिए हमने छोटी छोटी मीटिंगें रखी हुई हैं। अगर आप अभी चेक करके देखेंगे तो एक ओम सिटी में मीटिंग करी है, एक पाम सिटी में करी है, और डोर टू डोर के लिए
मथुरा वाला साइड में आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी। क्या माहौल है आपकी विधानसभा, धर्मपुर विधानसभा में? धर्मपुर विधानसभा में तो दिनेश अग्रवाल जी का सब अग्रवाल जी जोर आ रहे है। बिल्कुल अग्रवाल जी आएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब शुरुआत में कॉलोनी का विकास हुआ था, शुरुआत हुई थी कम से कम 6-7 साल पहले, 8 साल पहले नई नई कॉलोनियाँ बसी थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रोडें और पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं जो हैं ये दिनेश अग्रवाल जी के समय पे हुए थे। ये चमोली जी 17 से रहे हैं, क्या काम कैसा करा उन्होंने? देखिए ऐसा है, चमोली जी ने यहाँ पर पिछले 5 साल से अगर कॉलोनी में देखेंगे कोई नया कार्य नहीं किया गया है। नया कार्य मतलब जो रोड बनी है अगर वो टूटी हैं तो उनका दोबारा से नीचे सही करवाना, ये चीज़ें नहीं हुई। जो रोड नई बनवानी थी, नई कॉलोनी विस्थापित हुई, वो उनका रोडें नहीं बनी हैं। अगर आप देखेंगे महंगाई इतनी हो चुकी है इस टाइम पे बीजेपी की सरकार पे। कोरोना बताते हैं बीजेपी वाले कि कोरोना था इसलिए महंगाई हो गई। नहीं देखिए ऐसा ना, पिछले 5 साल में हर साल तो कोरोना नहीं आया है ना। ये तो है नहीं कि 5 साल में जितना टाइम रहा है कि हर टाइम कोरोना का ही समय था। काम तो और जगह भी हुआ है। आप युवा हैं, क्या कार्य क्या करते, रोजगार मिला भाजपा सरकार में या खुद का कोई? नहीं देखिए, हम तो रोजगार इतना ऐसा कोई रहा नहीं बीजेपी का। सबसे अगर आप देखेंगे खाली धर्मपुर विधानसभा के, उत्तराखंड के, पूरे भारत में कहीं भी आप देखेंगे तो उत्तराखंड की बात, धामी जी कहते रहते हैं 22,000 करोड़ रोजगार दिया हमने। देखिए ऐसा है ना, बोलने से तो बीजेपी, आप देखेंगे बीजेपी की सरकार बोलने में सबसे आगे है। कुछ भी बोल दीजिए, बोलने में पैसे तो लगते नहीं हैं, है ना। तो बस वो उन्होंने बोला है उस चीज़ के बारे में। चलिए, क्या माहौल है आपकी विधानसभा का? माहौल बढ़िया है दिनेश अग्रवाल जी के। आप भी दिनेश अग्रवाल जी? जी आ रहे हैं वो? हाँ आते हैं। चमोली जी के कोई कार्य कैसे लगे? चमोली जी के कोई कार्य नहीं है। चमोली जी तो 5 सालों में कुछ नहीं, घर बैठे रहे। घर बैठे हुए रहे? हाँ बस यही तो है। इस बार तो वो कह रहे हैं कि मैंने इतना कार्य किया है कि सारे लोग मेरे कार्य पे वोट दे रहे हैं। कुछ भी नहीं किया जी 5 सालों में, जो कुछ एक ईंट भी कहीं पे नहीं लगाई है उन्होंने। हाँ अग्रवाल जी? अग्रवाल जी। चलिए, और ये इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप धर्मपुर विधानसभा से ही हैं? क्या माहौल है आपकी विधानसभा का? थोड़ा इधर देखिए, इधर क्या माहौल है? ठीक है। कौन आ रहा है? अब देखिए कौन आ रहा है, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी? विनोद चमोली जी ने कार्य किए? कार्य किए, अब नाम बड़े हैं, काम छोटे हैं। नाम बड़े हैं। क्या क्या है माहौल विधानसभा का? ठीक है भाई जी, कौन आ रहा है? देखो जिसके आप बताइए। जिसके ऐसे अंदाज लगा जिसकी नहीं, चमोली जी ने कार्य किया? हमारे लिए सब किया भाई। हाँ, हमारे लिए सब कर रखे है भाई। दिनेश अग्रवाल सब कर रखे है। ये झंडा लगा रखा है आपने, अच्छा। तो चमोली जी ने बढ़िया कार्य किया है? सब कर रखा है। तो आप किधर हैं इस बार? देखो जहाँ जाए। जहाँ जाए। अब तो 4 ही दिन रह गए, अब कितना देखेंगे? ठीक है, 4 ही दिन तो बचे। ठीक है, ठीक है भाई। हमें तो यहाँ ठीक है, ठीक है। बाकी मैं नहीं समझ पाया, आप समझ लीजिए। बाकी हम आगे चलते हैं, जो भी वहाँ का माहौल होगा आप तक पहुँचाएंगे। क्या माहौल चल रहा है तो आपकी विधानसभा का? यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, पर मैं कोरोना काल में जो है ना बहुत काम करे लेबर का। 60 रोड तैयार करवाए अपने एरिया के, विद्या विहार फेज 2, विद्या विहार फेज 3 और अपना ये रेलवे लाइन का हिस्सा सारे का। पर मेरा एक रोड जो है ना आज 15 साल तक जो है ना खड्डे बिल्कुल ख़त्म है, निकलना बढ़ना भी मुश्किल बात हो रही। चमोली जी नहीं आए हैं जी? चमोली जी ने नहीं करवाया? नहीं जी, किसी ने भी नहीं देखा उस चीज़ को। राज्यपाल प्रधान जो है ना देख कर चले जाते हैं। हम कहते हैं प्रधान जी हमारे गली में तो आना, वे हंसकर टाल देते हैं इस चीज़ को। क्या कहते हैं? क्या लगे नहीं हो जाएगा आपका कागज तैयार धरे, और धरे धरे कागज को जो है 1 साल होगी। कागज धरे है, जंक ना लग जाए कहीं उनको। हाँ बताते नहीं, बोलते नहीं उनको? नहीं कहते हैं, कैसे कागज? सारे मोहल्ले की लेडीज कहते हैं। मैं तो केस रफा दफा हो जाते हैं 1 साल में तो। हाँ जी, हाँ जी, आप जाके देखो, वहाँ खुद देखो, वहाँ के कैमरे से फोटो ले आके देखो एक बार। मैं चलूँ सारे साथ में? चलो, कहाँ पे बता रहे हैं आप? यही पे, यही जो टाल वाला मकान है। अच्छा। हाँ, यहाँ जाके देखो आप, कैमरे से फोटो ले आके देखो, उस रोड के क्या हाल है। चलो, वो भी सीवर की इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ढक्कन खड़े हैं, लाइन तो डल गई पर उस पर माल नहीं डला। चलो ठीक है, देखते हैं आपकी रोड भी देखेंगे। क्या है? देखोगे आप भाई साहब, हैरियत रह जाओगे। ठीक है, देखते हैं, हम देखते हैं क्या है माहौल आपके विधानसभा। कार्य हो रहे हैं, चमोली जी ने काम किया है, रोडें बनवाई है, राशन वाशन मिला सब? नहीं अब भाई हमारा तो राशन मिलता ही नहीं, हमारा वही नहीं चढ़ा, कार्ड वही नहीं चढ़ रखा, वहाँ नाम ही नहीं चढ़ रखा है। बन तो गया। प्रधान जी को नहीं बोला? क्या नाम बताया प्रधान जी का? वो है राजपाल प्रधान। राजपाल जी ने, आपने नहीं बोला प्रधान जी को? अरे वो कहाँ सुने किसी की? ना सुने तब भी जीत जाए। हाँ, जिताया तो हम नहीं था, यहाँ नहीं पड़ी थी कि वोट। तो आप लोगों ने जितवाया, आप ही लोगों के कार्य नहीं कर रहे हैं। नहीं सुनता भाई, नहीं सुनता। विनोद चमोली जी
विनोद चमोली ने तो ये सड़क बनवाई थी इधर की, तो गैर रात को रात बन गई थी। बन गई थी? और आपकी क्यों नहीं बनवा रहे? वो वाली सड़क क्यों नहीं बनवा रहे? बनवा रहे, हमारी क्यों नहीं बन रही? नहीं ऐसा तो नहीं वहाँ से बोट नहीं आते हो तो नहीं बनवाएंगे वो? क्यों नहीं? जब उस वोट दिया, वोट क्यों नहीं दी? सबने दी वोट तो, तब भी नहीं हो रहा था। और वोट देने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। जब ये स्थानीय लोग उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि कागज तैयार है। सीवर के चैम्बर खड़े हैं मेरे भाई, जाकर देखो कितना बुरा हाल है, गड्ढे पानी भरा पड़ा। हाँ जाकर देखो, ये रोड सामने ही है ये। हाँ हम धर्मपुर विधानसभा में घूम रहे थे। वहाँ चाय की टप्पी पर जब चाय पीने के लिए रुके तो वहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमें इस रोड दिखाने के लिए आए। ये विनोद चमोली जी के कार्यकाल का रोड है। 5 साल से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, पानी भरा हुआ है। और डीएम के आदेश हुए थे एक समय पे कि देहरादून के जितने भी रोड है, सड़कें हैं, सब गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। ये गड्ढा मुक्त हुए हैं, पानी भरा हुआ है, मच्छर, मलेरिया, बीमारी, कोरोना काल है, ये सब कुछ इसी पानी से, इसी गंदगी से होता है। इनका कहना है कि बच्चे तक जो स्कूल जाते हैं वो भी गिर जाते हैं यहाँ पे। जी बात करते हैं इनसे। जी 1 मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी। बच्चे बीमार हो गए थे। अच्छा। और बड़ी परेशानी हुई बच्चों को, आदमी को बड़ी दिक्कत हुई, पानी इतना भर जाता था। आपने गंदगी सारी उधर से आती थी, इस साइड से। अच्छा, आपने बताया नहीं अपने चमोली जी को? चमोली को बताया जी, गए चमोली से मिले, ये पाल जी हमारे गए थे और मैं गया था, वो एप्लीकेशन भी दी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हो जाएगा ठीक, कागज तैयार है। कागज तैयार हैं, सब कुछ दे रखा है। इनके बाद पार्षद दे रखा है, पायल को, राज्यपाल को। तारीख पर तारीख मिली है। अब तारीख पता नहीं भाई, तो मुझे इसके बारे में। तो समय तो देते रहते होंगे ना? देते क्या, हो जाएगा बस ये करते। वही है ना तारीख। इससे तो मुझे उस सन्नी देओल की मूवी याद आ गई। तारीख पर तारीख मिली है लेकिन कार्य नहीं हुआ है। भाई साहब आप। हाँ, ये इस मोहल्ले की थोड़ी समस्या ये बनी हुई है। जब से ये कॉलोनी डेवलप हुई है तब से लगातार ये समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पे बच्चों का आना जाना, ट्रैफिक और जो परेशानियां बीमारियों की होती हैं, बरसात में पानी भर जाना, समय समय पर इसका पानी का निस्तारण ना हो पाना, जो रोड बनी है उसका भी पानी इसी तरफ आना। देखिए अब तो नहीं हो पाएगा कार्य। 14 तारीख को वोटिंग है। क्या है मन में, क्या चल रहा है मन में? यही भाई, देखिए हमारा तो मुद्दा विकास के ही नाम पे सब कुछ लड़ा जा रहा है। विकास ये दिख तो रहा है मुझे यहाँ पे, और ये विकास है। और इसके बावजूद भी अगर लोग ये दावा करते हैं कि हम विकास पे ही काम कर रहे हैं। हमारी साथी पत्रकार ने विनोद चमोली जी का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने ये कहा था कि हम कार्य पे वोट मांग रहे हैं। कार्य विकास ये दिख रहा है यहाँ पे। देखिए मैं ये कोई ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि हाँ केवल इसी मोहल्ले की इस बात, जबकि इस मोहल्ले की सारी रोडें बनी हुई हैं। ऐसा क्या है कि पता नहीं दो बार और सड़कें बन गई, इसका नंबर नहीं? हाँ यही एक मोहल्ला कहीं ऐसा तो उनके दिमाग में नहीं आप लोगों ने वोट ना दिया हो इसलिए नहीं रोड काम हमने दिया था। हमने वोट दिया था, फिर भी आप गए उसके बाद भी 1 साल हो गई। हाँ जी, नहीं करा कार्य? नहीं करा। तो क्या सोच रहे हैं इस बार? हरी सिंह रावत के पास गए हम, तो ये सीवल डलवाई इन्होंने। अच्छा, रावत जी ने डलवाई? हाँ। तो वोट देंगे रावत जी को? भी उसको देंगे, कांग्रेस को। हाँ। अग्रवाल जी को। हाँ। वो कोई बातचीत हुई, दोबारा रोड बोर्ड डलवाएंगे वो? इसकी बात करी आपने? बात नहीं करी, कोई आया नहीं इस पर। अग्रवाल जी आए नहीं आए? यहाँ तो नहीं आए, जो उनके करता रहता आए थे। वो आए थे? हाँ। लिख के ले गए होंगे? अब ये पता नहीं भाई, लिख के ले गए, लिखा तो नहीं कोई। हाँ ठीक करवा देंगे, हम बात कराएंगे। क्या पता है, नहीं वादा लेके आएंगे एक बार उन्हें। अच्छा, क्या पता चुनावी माहौल हो, वो भी वादा कर गए हों, फिर आप भी ऐसे घूमते रहो जैसे इन्होंने चमोली जी ने घुमाया। क्या पता अग्रवाल जी भी घुमाए। अब कुछ पता नहीं, सब अपने अपने। जब वैसे तो कार्य तो प्रधान जी के देखना चाहिए, प्रधान जी नहीं। हाँ नहीं, प्रधान नहीं कोई काम करेगा। अच्छा चलिए, हम कोशिश करेंगे अपने माध्यम से दिखाने की। ये जो सड़क है, जो हाल है, बच्ची भी आ रही है, कपड़े सन्ना, बीमारियां आना, ये सब कुछ है, ये सब कुछ दूर हो और जो रोड यहाँ नहीं डली है वो डले। ये धर्मपुर विधानसभा में ये कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? बंजारा वाला में खड़े हुए हैं। यहाँ पे इनका चमोली जी का कार्यालय है। यहाँ पे हम हैं, ये कुछ महिलाएं मिली हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चमोली जी की तैयारी कैसी है? कैसी तैयारी है चमोली जी की? बहुत अच्छी, जोर शोर से। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमें जनता का बहुत अच्छा रुझान मिला है। हमारे जो चमोली जी है, आदरणीय विधायक जो हमारे हैं, बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं। हर क्षेत्र में, हर वार्ड में मैं कैंट बोर्ड की वाइस चेयरमैन हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। पहले मैं सभासद थी कैंट बोर्ड से, अभी मैं भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य हूँ। तो मेरे वार्ड में या कहीं भी कोई भी हमारी विधानसभा का ऐसा वार्ड नहीं होगा जिसमें माननीय विधायक जी द्वारा
कार्य नहीं हुआ। कार्य नहीं हुआ, कार्य हुआ है, कार्य एक तरफा हुआ है। जैसे कुछ गिनाना चाहें आप मुझे? इतनी बड़ी योजना 585 करोड़ की सीवरेज योजना जिसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है। एक आरओबी जो एक बड़ी मांग थी आरओबी को लेकर रेस कोर्स से लेकर पथरीबाग चौक कर, क्योंकि बहुत लोगों को घूम के जाना पड़ता था। इतने बड़े बड़े काम हो गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि विपक्ष को कहीं खड़ा होना भी नहीं चाहिए। किससे टक्कर है दिनेश अग्रवाल? टक्कर नहीं है, आम आदमी से है? कोई टक्कर नहीं है भाई साहब। कुछ निर्दलीय खड़े हो रहे हैं? नहीं साहब, जमानतें भी जब्त हो जाएंगी भाई साहब उनकी। तो मैं अभी भी धर्मपुर क्षेत्र के लोगों से अनुरोध करता हूं कि अभी भी जो लोग भटके हुए हैं वो भाजपा की तरफ आने का टाइम है अभी भी। और भाजपा में महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोगों का कहना है, ऐसे मैं घूम रहा हूँ सब में। नहीं, कोई महंगाई नहीं है। लोग देखो प्याज टमाटर के ही उस पर भाव पड़े। विकास क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल। कैसी तैयारियां चमोली जी? पूरी तैयारियां हैं। जीत रहे हैं फिर से दोबारा? हाँ, जीतेंगे। 50,000 वोटों से जीत यहाँ की लीड। 50,000 वोटों से लीड रहेगी यहाँ। विनोद चमोली जिंदाबाद। कैसी तैयारी? हमारे विनोद चमोली जीतेंगे, जीतेंगे। हो टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। दिनेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर देंगे 5 राज्यों में। उन्हें आपने लिखा है मेनू। 500 का सिलेंडर मिल रहा है वहाँ क्या? तो उत्तराखंड की बात करें, क्या बता दे रहे हैं? यहाँ पे आबादी कम है, आबादी कम है, तब गैस ही नहीं आती। आजकल हर घर में घंटी बजा के गैस का सिलेंडर पहुँचाया जाता है। अगर कांग्रेस को यही बदलाव करना था तो कोरोना काल में कहाँ लुप्त हुए थे ये कांग्रेसी? भाई साहब, लकड़ी के व्यापारी को कोई पता नहीं सिलेंडर कितने का है। 2013 के आंकड़े पकड़ना, बोलो कहाँ था सिलेंडर? मुझे तो लगता है इनका सिलेंडर जो है 4 लीटर वाला होगा जिसको ये 500 रुपए में देंगे। 15 साल जनता को गुमराह किया था। माना दिनेश अग्रवाल जी बोल रहे हैं हम कि सिलेंडर देंगे 500 में, अच्छी बात है, लेकिन 2 साल कोरोना में वो दिखे क्यों नहीं है? आप सब रसोई घर में है, महंगाई बढ़ने से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। हमारा देश विकासित हो रहा है। हमारा विकास हम पहले से अभी और हमारा देश विकसित हो रहा है, विकसित हो रहा है। कांग्रेस, अच्छा ये आखिरी सवाल, कांग्रेस कितनी सीटें ले पाएगी? कांग्रेस यहाँ से कहीं से नहीं। देखो थराली से भी पीछे है कांग्रेस, कर्नाटक से पीछे है, श्रीनगर से पीछे है, और सब जगह से बीजेपी आगे है। धर्मपुर विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा डबल डिजिट में नहीं आएगी इस बार। धर्मपुर से विनोद चमोली जी सीट निकाल रहे हैं और 100% जीतेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। और क्योंकि कार्यकर्ताओं ने और हर आपने तो आधा कर दिया, अभी इन्होंने 50 का, अब इन्होंने आधा कर दिया। आधा क्या, आप देख लेना आप। पूरी बहुमत से जीतेगी। और क्योंकि हर व्यक्ति बहुत ज्यादा मोदी जी की योजनाओं से, और जिस तरह से हमारे विधायक जी ने मुख्यमंत्री कौन रहेगा? मुख्यमंत्री तो जब देखी जाएगी। फिलहाल तो धामी जी के चेहरे पे कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है? एक सवाल ये पूछ रहे। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि स्कूल का अभी मुस्लिम लड़कियों का आ रखा है, तो प्रियंका जी कह रही हैं कि कुछ भी पहन के चले जाओ, मतलब कर्नाटक की बात कर रहे हैं? हाँ जी, तो मतलब सभी के पे तो असर पड़ता है इस चीज का। मतलब कर्नाटक में तो वहाँ ये आपको नहीं लग रहा कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है वहाँ पे? बहुत ज्यादा चल रहा है। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? एक देश है, एक राष्ट्र, एक ही आवाज होनी चाहिए। एक बच्चे स्कूल में जाते हैं तो एक कांग्रेस करती है तुष्टीकरण की राजनीति। जहाँ तक कांग्रेस की सरकार है वहाँ ऐसा होता है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है जो वहाँ पर हो रहा है अभी। वादा करते हैं या नहीं होगा? नहीं होगा। यहाँ हिंदुत्व की बात होगी, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा भाई साहब। सीएम इस बार जो है विनोद चमोली जी बनेंगे, क्योंकि जो है इससे पहले वो 2 बार मेयर रह रखे और वो दूसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं। मेयर थे दूसरी बार। तो धामी जी कहाँ जाएंगे? लो 2 लोग यही हो गए, चमोली जी, धामी जी। आप ही बताओ। हर मोदी। देखो ये धामी जी या चमोली जी, वो तो पार्टी का संगठन है। अभी धामी जी है, तय करेगा हमें मोदी। अच्छा, हरक सिंह रावत के लिए क्या कहोगे? राजनीति से खत्म हो गई, लड़की भी चुनाव मार रही है, एक टिकट हो गया। ये तो गलत बात है, आपके साथ रहते देखो, ऐसे नहीं करते। वो तो दल बदलू है। आप सब दल बदलू। तो दल बदलू को क्यों लिया आपने? हमने पता कैसे होता है कि ये दल बदलू है, बाद में पता चलता है। और रावत जी को रुलाया था उन्होंने, तब भी पता नहीं चला। नहीं। देखो घड़ियाल के आंसू कोई कहीं भी बहा देता है।
हमारी डबल इंजन की सरकार आएगी और आएगी आएगी 24 में भी आएगी। उत्तराखंड में धामी सरकार 2022 का चुनाव 2024 का फाइनल। अच्छा अच्छा, हाँ जी, कैसी तैयारी है? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तैयारी है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हमें समय दिया है। ये थोड़ी सी महंगाई बढ़ रही है, मैं घूम रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, थोड़ा सिलेंडर गैस महंगी हो रही है, कांग्रेस कह रही है हम 500 में देंगे। बिल्कुल नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। सारी जनता जो है हमारे देश खुश है, सारी जनता खुश है बिल्कुल। किसके नाम पे वोट मिल रहा है, चमोली जी या फिर मोदी जी या अमित शाह? चमोली जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, हाँ मोदी जी। बहुत मोदी कर रहे हैं आप लोग। हर मोदी, घर घर मोदी। सर हम मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे भारत को मोदी जी ने डिजिटल बना दिया। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि हम लोग पहले सिलेंडरों के लिए सुबह 3 बजे से लाइनों पर लग जाते थे, तो उसके बाद भी हमें गैस सिलेंडर मिलता नहीं थे। ज्यादा हमारी बारी आती थी तो सिलेंडर खत्म हो जाते थे। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। ये यहाँ के क्या जगह बताइए? बंजारा वाला है कार्य। यहाँ पे सबको लग रहा है कि इस बार चमोली जी 24 की बात भी कर रहे हैं, मोदी जी वाले हैं यहाँ पे। कोई भाई साहब बता रहे थे कि चमोली जी बनेंगे, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री वहीं ये कह रहे थे धामी जी बनेंगी। ये देखो उन्होंने चमोली जी बोल दिया होगा, लेकिन ये संगठन का निर्णय होता है। चलिए बाकी आगे चलते हैं, जो माहौल होगा आप तक जरूर पहुँचाएंगे। क्या माहौल है आपके विधानसभा, कौन आ रहे हैं इस बार विधानसभा क्षेत्र में? तो देखो जी, जो काम करेगा वो आएगा। पिछले 5 साल से रोड की हालत देखो आप, मोरी वाले का देखो, बारो वाले का देखो, क्या हालत है। दिनेश अग्रवाल जी ने जो बनाया था उसके बाद तो यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। तो इस बार तो चेंज होना चाहिए ना फिर इस हिसाब से। अच्छा, बीजेपी का काम तो कहाँ है? बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदले, काम तो बदले नहीं कुछ। बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदले, इसके अलावा काम कुछ नहीं हुआ है। चमोली जी आए कभी आपके इलाके में? आए कभी? चमोली जी तो कल परसों रात को आए थे, वो भी दिन में तो टाइम है ही नहीं उनके पास, रात को आते हैं। वोट मांगने आए थे? वोट मांगने रात को 10 बजे। वो भी बात कही आपने रोड की? कही अजय सब बता दिया, इधर से लेके बारो वाले से, मोरे वाले से लेके पूरा देखो आप कैसा हो रहा है यहाँ पे। फिर क्या बोला? गड्ढे हो रहे हैं। क्या बोला फिर उन्होंने? अब वो 5 साल में तो हुआ नहीं, अब अगली बार आएंगे, अगली बार भी फिर यूं बोलेंगे, अगली बार आएंगे तो ऐसी होएगा। क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल तो भैया बहुत ही खराब है, ठीक है ना। विधानसभा क्षेत्र का जैसा कि हमारे भाई साहब ने बोला, गड्ढे हैं, इंटर की हवा है भाई साहब। मैंने नौकरी नहीं है, रोजगार है बेचारे। आज भी सब्जी बेच रहा हूँ, वो देखो ठेली खड़ी है मेरी। बताओ, नेताजी आते हैं, पकड़ाते हैं, शराब पिलाते हैं 5 साल में एक बार। बताओ भैया क्या कर रहे हैं? जो हमारी माता बहनें, इन्हें तो कुछ दो भैया। खुला बोलता हूँ मैं, निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार है। इस बार कोई कार्य नहीं करा, कोई कार्य नहीं करा। बस ये है कि हाँ थोड़ा लॉकडाउन में राशन पानी तो दिया है इन्होंने, इसके अलावा देखोगे रोड पे कितने गड्ढे हो रहे हैं। चलिए हम उधर भी जाएंगे। क्या है, क्या माहौल है आपके यहाँ का? माहौल बता दे भाई। बहुत खराब है जी यहाँ का। क्या लग रहा है, चमोली जी आ रहे हैं? चमोली जी को नहीं, इस बार और अग्रवाल जी? हाथ ही आना चाहिए जी हमारी तरफ से। देखो हाथी या हाथ? हाथ पंजे बस। हाथ तो आ रहे अग्रवाल जी इस बार? हाँ जी, अग्रवाल जी। पिछली बार तो हार गए थे वो। अरे पिछली बार छोड़ो, इस बार तो लेकिन इसे ही लाना है। वैसे 20% मुसलमान हैं इस विधानसभा में बात करूं, और ऐसा माना जाता है कि जितने भी मुसलमान हैं सब पंजे पर जाते हैं, अग्रवाल जी के साथ जाते हैं, उनका वोट बैंक है। ये सच है? बिल्कुल सच है, ये सारे लोग उधर ही है। हाँ, पिछली बार तो बीजेपी को दे दिए थे, हमने सोचा कुछ विकास होगा। अच्छा, लेकिन पिछली बार बीजेपी को दे दिए थे मुसलमानों ने वोट, तो इस बार फिर से अग्रवाल पे? अग्रवाल जी आ रहे हैं वोट मांगने? हाँ जी, आ रहे हैं जी। आ रहे, कार्य करते हैं? कार्य भी किया, दादी कुछ नहीं देखते भैया, ना देते ना देखते ना, उनके सामने आते ना, कुछ नहीं देखते। हाँ, कुछ आप जानती हो विनोद चमोली को? जानती हो? और दिनेश अग्रवाल को? लड़का है मेरा। किसको आशीर्वाद दे रही हो इस बार? आशीर्वाद दे रहे, जब मिलेगा तो आशीर्वाद भी देंगे, जब मिलेगा नहीं कुछ नहीं तो क्यों देंगे? कौन लग रहा है आपको देगा कुछ? कोई है जो लगता हो आपको? कोई नहीं देते, इतने साल हो गए कोई नहीं देता। हाँ, कुछ भी नहीं देता, कोई नहीं देता। देखा क्या मोहल्ले में विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो वही बहुत है ना। क्या माहौल है आपकी विधानसभा का? क्या लग रहा है, कौन आ रहे हैं? भाई ये तो पंजे पर देवांगे, पंजे पे ही देवांगे। एक ही बार में बोल दिया चमोली जी। हाँ, पिछली बार दिया था? पिछली बार भी दिया था, उससे पिछली बार भी दिया था, 2 बार तो हार ही गया था। ना इनको बोल रहा, विनोद चमोली को दिया था पिछली बार वोट? दिया था। अभी आपने कहा दिनेश अग्रवाल को दिया था।
नहीं चमोली को बीजेपी को दिया था। अच्छा, बीजेपी को दिया था पहले, उसके बाद हट गए, कार्य नहीं हो पाया। कार्य नहीं हो पाया भाई साहब। तो इस बार पंजा। हाँ चलिए, लालू आजा। ये भाई साहब भी यहाँ खड़े हुए हैं, थोड़ा धूम्रपान कर रहे हैं, वो काट लो इसको, कट मार लो। क्या लगा ये विनोद चमोली की अगर बात करूं तो कार्य किया, आए हैं आपके मोहल्ले में, आपके गांव में? इसमें नहीं, हमारे मोहल्ले में तो नहीं है। नहीं आए, कार्य किया, रोड वोड ये बता रहे हैं पड़ी नहीं है बहुत समय से। अभी हमें पता नहीं, हम यहाँ के हैं नहीं तो। अच्छा जी। और दिनेश अग्रवाल पौड़ी गढ़वाल से हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक। मेरे यहाँ माहौल बहुत मजदूरी कर परेशान है लोग, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। महंगाई बढ़ी हुई है? हाँ, इधर देख के बोलिए। महंगाई बढ़ी हुई है, सब अब जो है ना इस टाइम परेशान है। हम खुद अपने जो है ना ये रोड पर आ गए, देखो आलू प्याज बेच रहे, क्या करें? क्या लग रहा है फिर कौन करेगा आपकी महंगाई कम, कौन करेगा आपकी समस्या? कांग्रेस करेगी। कांग्रेस करेगी? हाँ। अग्रवाल जी? हाँ जी। चमोली जी ने कोई कार्य नहीं करा? कहाँ चमोली जी करते तो उसका वही है। अच्छा, क्या माहौल है? जी मोहल्ला वो उन्होंने बताया भैया। आप भी बताओ। नहीं है वही मोल, नाम तो ले लो। सामने बैठा हुआ है भाई यार, जूते ताम चला और क्या वो है आपकी दुकान? हाँ परेशानी है? परेशानी है जब। अग्रवाल जी आ रहे हैं? हाँ, कांग्रेस मतलब? हाँ हाँ। और प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? ये इसी बननी चाहिए मेरे हिसाब से तो। कांग्रेस की बननी हाँ। चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री का मुझे मालूम नहीं भैया, तो ही बना है, बस 2 रोटी चांद से मिलनी चाहिए। से मिल जाए, कांग्रेस देगी। हाँ बोलिए। जब ये धर्मपुर विधानसभा में हम घूम रहे थे तो ये भाई साहब हमें देखे साइकिल पे घूमते हुए। ये सबसे पहले कहूँगा, यहाँ दिखाइए, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी बताएंगे यदि जान बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो रोजी रोटी कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? और फिर यदि भाजपा ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं कि वह सरकार नहीं चला सकती और वोट मिलने के बाद यदि वह हिंदुओं को मार भी देती है तो अगले चुनाव एक हिंदू भूल जाता है, तो फिर भाजपा को वोट क्यों दें? ये भाजपा के विरोध में है क्या आप? ये सब कुछ क्यों लिखा है, गले में डाल के क्यों घूम रहे हैं आप? ये भाई साहब, ये गले में डाल के मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि कल मेरे को आप टर्नर रोड पे सर्वेक्षण करा ले सरकार, पूरा का पूरा सारी टर्नर रोड पे कह दिया जा रहा था कि गुसाई जी अगर आपको जिंदा रहना है तो आप लेट लाट मत करो, पहली बस से निकल जाओ और माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ। क्यों पहुंच जाओ? जिंदा रहना है, कौन कह रहा है ये समझाओ, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये भाजपा की जो सरकार है भाई साहब, वो मेरे पीछे लगातार पड़ी हुई है और वो मेरे को न काम धंधा करने देती है, न जीने देती। क्यों? ये सरकार जाने। नहीं, कोई तो वजह होगी। अगर मैं आपके पीछे पढ़ूंगा, आप मेरे पढ़ेंगे, कोई वजह होती है ना। तो वो वजह क्या है? ये एक्चुअल में क्या था, मैंने 12 अप्रैल को माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में रमेश पोखरियाल निशंक, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र रावत, दिनेश दयाल, महेश मेंढर, तरुण देवरानी के नाम ले लिए थे। तो मेरे साथ कई अन्य अत्याचारों, जैसे इन्होंने मेरे को जेल डाल दिया, मेरे फौजी रिटायर ससुर की हत्या कर दी, या इस तरह से लगातार अन्य अत्याचार करते रहते हैं भैया जी। हत्या का आरोप लगा रहे हैं आप? हत्या की इन्होंने आरोप थोड़ी लगा रहे, खुद ही कहते हैं, ये खुद ही कहते हैं भैया जी। ठीक है, तो एक अगर इतने सारे अन्य अत्याचार हो जाते हैं तो एक बार बता दीजिए आदमी क्या करेगा। ये मेरे से कह रहे थे कि भाजपा जो है वो हिंदुओं की बलि लेती है, ठीक है, हर चुनाव के बाद में। तो पिछले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इन्होंने मेरे फौजी रिटायर ससुर की हत्या की थी। इस चुनाव के बाद में कह रहे तेरी बलि ले देंगे, तू जाने वाला इस दुनिया से, तू माननीय सुप्रीम कोर्ट चले जा। भाई उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, अगर हमें जान बचाने के लिए भाई साहब माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, एक बार बता दीजिए। तो एक बार मोदी जी दूसरी तरफ वोट मांगते फिर रहे हैं, तो भाई मोदी, अमित शाह, योगी को घर बैठ जाना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट से कह देना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ही सरकार चला ले। पढ़े लिखे लग रहे हैं आप काफी भाई साहब। इस देश में जो है पढ़े लिखे के साथ ही तो अन्य अत्याचार हो रहा है, ठीक है। निकम्मे नालायक तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बता दीजिए। सबसे बड़ा संकट तो यही है भाई साहब। किसे कह रहे हैं निकम्मा? भाई साहब जो सरकार चला रहे हैं, जो अन्य अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, वो निकम्मे नालायक हैं। आप कह रहे हो पढ़े लिखे हैं, वो कह रहे वो भाई पढ़े लिखे लोगों के साथ भी अन्य अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ रोजी रोटी छीनने का भी काम कर रहे हैं भाई साहब। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का? ये घूम रहे हैं, आप भी इनको देखते रहते हैं, क्या है ये खतरा, क्या बता रहे हैं, कुछ आप समझ पाए इन्हें? ये तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह और योगी जी मेरे पीछे लग रहा है। योगी जी, अमित शाह जी इनके पीछे लगे, ऐसा हमें भी इन्होंने बताया। ऐसा क्यों इन्होंने बताया? बस ये तो जन जन संपर्क करें ये मोदी जी के खिलाफ। अब ये धर्मपुर विधानसभा से हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, तो चमोली जी के पास गए थे? हाँ जी सर। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था? कुछ देखो, एक्चुअल में यहाँ पे जो है कांग्रेस जो प्रत्याशी था, पहले उन्होंने मेरे को बुलाया था, दिनेश अग्रवाल जी, दिनेश अग्रवाल जी ने। हम तो सब में चले जाते हैं जो बुलाता है, हम किसी पार्टी में नहीं है।
हमारा वोट से संबंध नहीं है भैया जी। तो जब हम दिनेश अग्रवाल जी के पास गए तो हमने सारी इनकी पोल खोल दी। अच्छा। ये एक्चुअल में मेरे को फंसा करके जेल भेजना चाहते थे ये किसी तरह से। फिर हम विनोद चमोली के पास गए, हमने विनोद चमोली से भी कहा भैया कि त्रिवेंद्र रावत ने मेरा पैन कार्ड नहीं दिया, पहले फंसा करके फर्जी पैन कार्ड बना के। कांग्रेस अच्छी है भाई साहब, हमें ये नहीं पता कौन अच्छे कौन है, या अच्छे भी यहाँ जान बचाने के लाले पड़े। कांग्रेस बचाएगी। हरीश रावत के पास गए, एक बात बता, ए भाई साहब, अगर कोई चोर चोरी कर रहा है तो आप कह रहे हो उस चोर से सवाल नहीं पूछो और दूसरे के पास जाओ। हमें दूसरे से क्या मतलब, अन्य अत्याचार भाजपा कर रही है, सरकार भाजपा की है, आप कहते हो दूसरे के। अब तो चुनाव है ना 14 तारीख को। एक बात बता दीजिए बादशाह, हमने क्या करना चुनाव का भैया जी? हमारे सिर पे तो इतना खतरा मंडरा रहा है कि अगर मैं पौड़ी गढ़वाल में वोट मांगने के लिए जाऊं भैया, वो वोट देने के लिए भी जाऊं भैया जी, तो ये उल्टी साजिश रच देते हैं। ठीक है। ये और भी है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र लाल है। क्या चल रहा चुनाव आपका? आपके यहाँ का माहौल हमारे क्या है? यहाँ माहौल बहुत खराब है। किसे वोट दे रहे हैं आप? हम किसी को नहीं देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? हमारे लिए कुछ करे नहीं। मत तो करना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं कर रहे सरकार। सरकार नहीं कर रही, कोई कुछ हेल्प ही नहीं कर रहा। जैसे कि मैं अभी 5 महीने तक बीमार रहा। मेरे 4 लड़कियां हैं, कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मेरे कोई हेल्प नहीं हो पाई और घर में बहुत परेशान रहे हम। अच्छा, ये है हमारा बोलना। ये मकान का बता रहे थे आप? मकान उपग्रह का मकान है, 4 लड़कियां हैं और मुख्यमंत्री आवास में भी मैंने एप्लीकेशन डाली है। फिर भी डाली थी? करीब 5 महीने हो गए। 5 महीने कोई जवाब नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। गए स्थानीय विधायक के पास गए थे? उसके पास भी गया, मंगू प्रधान के पास भी गया, मंगू प्रधान ने भी कोई मदद नहीं करी। तो वोट करेंगे? वोट नहीं करूंगा मैं दिनेश अग्रवाल को। किसी को नहीं। इतनी नाराजगी? बिल्कुल, वोट तो करना चाहिए। वोट की चोट दीजिए। वोट किसको दूं? सब चोर हैं। सारे चोर हैं? और कौन करेगा? कोई तो दिख रहा होगा। कोई नहीं दिख रहा मुझे तो। अब सरकार के फिर लाभ कैसे मिलेगा अगर वोट नहीं करेंगे? भाई सरकार क्या करे? सरकार तो ऐसी है, अपने जिनके पास नोट है उनको देगी, हमें कहाँ से देगी वो? अच्छा, गरीबों की नहीं सुन रही, अमीरों की सुन रही? अमीरों की सुन रही। और जो ये मकान के लिए भरे थे हमने फॉर्म, 4-5 बार भर दिए मैंने, वो तो आया नहीं अभी तक। अच्छा, आप कह रहे थे पैसा भी लगवा दिया था उसमें थोड़ा मैंने। पैसा वो 250-200 रुपये दिए थे। 250-300 रुपये। 250-300 रुपये दिए। मैं तो यही कहूँगा आप वोट जरूर करिए। बाकी देखिए, आप बात करिए, स्थानीय विधायक हैं, चाहे अग्रवाल जी हो, कोई भी हो, जो आपकी मदद करे उनके पास जाइए, उनसे आश्वासन लीजिए और वोट करिए। मदद करने वाले है ही नहीं, कोई नहीं मदद करने वाला। देखने तक नहीं आते तो मदद की बात बहुत दूर की है। ओके, क्या माहौल है आपके धर्मपुर विधानसभा का? हमारी धर्म विधानसभा का माहौल ये है कि भाई अब की बार कांग्रेस को लाना है। ये चमोली जी आए? चमोली जी आए, उन्होंने कोई विकास किया वैसे, पर अब की बार क्या नाम है कांग्रेस का? दिनेश अग्रवाल। तो आए हैं वोट मांगने आ रहे थे? हाँ, आ रहे हैं वो। चमोली जी ने कोई काम वाम आपके गांव में किया हो? हमारे यहाँ तो देख लो आप, काम की कंडीशन देख लो। क्या नाम है इस गांव का? इसका नाम है मेहूवाला। मेहूवाला में हम खड़े हुए हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे इस गांव में आए कभी हो? हाँ, इस गांव में तो वो क्या नाम है रोजाना आते हैं। काम वाम करा है फिर नहीं? दिनेश अग्रवाल ने बहुत काम कर रखा है। अग्रवाल ने काम किया है? हाँ, दिनेश अग्रवाल। क्या माहौल है आपके यहाँ का? सच है, बिल्कुल सही है। दिनेश अग्रवाल को चाहते हैं। दिनेश अग्रवाल जी। और विनोद चमोली नहीं आएंगे वो? नहीं। आपके गाँव में आए? नहीं आए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। कारोबार किया यहाँ पे गाँव में या नहीं करा? हमारे यहाँ जो है दिनेश अग्रवाल जी की तमन्ना है, उन्हीं के लिए वो करेंगे जी। तो पक्का है। बाकी और माहौल क्या, आपके गाँव को घूमते रहते हो? बाकी माहौल तो हर तरह का, हर पार्टी अपना वो करती है, चाहती है। बीजेपी का है कुछ? हाँ, बीजेपी का हमारे यहाँ नहीं। वैसे ये देखा जाता है, दिनेश अग्रवाल को ये कहा जाता है कि जो मुसलमान हैं वो दिनेश अग्रवाल के हैं और इन्हीं से वो जीतते हैं। ये हकीकत है? जी, सच है, बिल्कुल ये बात। पिछली बार किसे दिया था? पिछली बार पंजे को दिया था हमने। पंजे को दिया था, तब भी हार गए थे वो। क्या करे? अच्छा बताओ, तो जो अपना देखो, हार जीत तो क्या नाम है, हर आदमी हार जीत के लिए खड़ा है। ठीक है जी। बाकी ये पीछे खड़े हैं। अब क्या माहौल है आपके धर्मपुर विधानसभा का? क्या लग रहा है? हाँ, कौन आ रहा है? मतलब कांग्रेस चाहिए जी। कांग्रेस चाहिए। विनोद चमोली जी आए नहीं आए आपके गाँव में? विनोद चमोली नहीं आए। दिनेश अग्रवाल आएंगे? आएंगे इस बार? आए थे तो दिनेश अग्रवाल। किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? अगर वोट करेंगे किस लिए चुनेंगे? क्या है आपके जो काम पुराने विधायक नहीं करा पाए, आपके विधायक करा पाए? कुछ हमें तो कांग्रेस चाहिए। बस कांग्रेस? कांग्रेस ही कर सकेगा जो कुछ कर सके। और उत्तराखंड का क्या माहौल लग रहा है? पूरे उत्तराखंड की बात करूँ तो पूरा उत्तराखंड का बस अभी तो ठीक है। उत्तराखंड का तो माहौल अभी। दिनेश अग्रवाल कुछ कर पाएंगे या नहीं? दोबारा जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? दिनेश अग्रवाल देखते हैं, चांस तो है ये जीत जाएंगे। विनोद चमोली इस बार हार जाएंगे? हाँ, हार सकते हैं शायद।
बाकी आपके पूरे गांव का क्या माहौल है? पूरे गाँव को तो ठीक ठाक। किधर किधर हैं ज्यादातर, किधर हैं जी किधर हैं ज्यादातर? ज्यादातर वोट किसके होंगे? दिनेश अग्रवाल का ही जोर है। दिनेश अग्रवाल का जोर है। हाँ, इस तरफ तो दिनेश अग्रवाल का ही जोर है। चलिए। हाँ जी।